आज के टाइम में इंग्लिश हर जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंग्लिश के कोई काम नहीं हो पाता है अच्छे से। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है, मैं हिंदी पर ही ठीक हूँ। जब उनसे पूछो कि ऐसा क्यों, तो वो बोलेंगे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। भाई साहब, ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी इंग्लिश सीख नहीं पाए और जब दूसरा सीखने लगता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई मैं नहीं सीख पाया तो सामने वाला वो कैसे सीख जाएगा। पर आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा, इन सब लोगों को इग्नोर करना होगा और इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज सीखने की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है स्क्रिप्ट एंड तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम एक्शन। मतलब आज की इस वीडियो में आप 5 ऐसे टेक्निक्स जानने वाले हो जिससे कि आप इंजॉय करते हुए इंग्लिश को बहुत ही आसानी से कुछ ही दिनों में सीख सकते हो। और कब आपकी इंग्लिश 0 से हाई लेवल पर पहुंच जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम इंग्लिश सीखने के 5 सबसे यूनिक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और मुझे लगता है कि अगर आपने उन 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट को भी अच्छे से फॉलो किया तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो पॉइंट नंबर 1, आप अपना फुल डे राइट करो एक डायरी में। आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना लो और आपके दिन भर में जो जो भी हुआ है आप उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। मुझे पता है आप बोलोगे कि जब मुझे लिखना पढ़ना आता ही नहीं, कुछ बनाना आता ही नहीं, तो मैं लिखूँगा क्या? कुछ तो आता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल 0 लेवल पर पढ़े हो। अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, थैंक यू बोल लेते हो, सॉरी बोल लेते हो, हेलो बोल लेते हो, हाय बोल लेते हो, इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा वीक नहीं है और आप कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ सकते हो। अब रही बात इंग्लिश सीखने की, तो जब आप किसी एक चीज़ में फोकस करते हैं तो आपको चारों तरफ वही दिखने लगता है। सपोज दैट अगर आप कहीं मार्केट में, बाज़ार में गए तो आपको कोई बोर्ड लिखा हुआ दिखा, आपने उसे पढ़ा, तो कई बार आप उसके एड्रेस को भी पढ़ लेते हो। वहाँ पर आपको पता चल गया नियर का मतलब क्या होता है। जैसे कि श्री बालाजी साड़ीज़ नियर बस स्टेशन, मतलब उसके पास में। तो इस तरीके से आपको एक वर्ड पता चल गया, नियर। इसी तरह से मार्केट जाओ, दिन भर में जहाँ जहाँ घूमो, आप चीज़ों को पढ़ते रहो, हर जगह आपको मज़ा आता रहेगा। और शाम के टाइम जब आप अपने घर में आओ तो आप आपके दिन भर में जो जो हुआ है कोशिश करो उसको इंग्लिश में लिखने की और कुछ वर्ड्स लिख दो, नहीं ज़्यादा तो 4-5 लाइन तो कम से कम लिख ही डालो। धीरे धीरे इसको बढ़ाते भी जाओ, क्या प्रॉब्लम है। आप चाहे तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए 1 महीने के अंदर आप अपना रिजल्ट खुद देख सकते हैं। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार है इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। मैं अपने कई सारे फ्रेंड्स को, अगर पंजाबी उनको सीखना होता है तो मैं यही वाला तरीका उनको बताता हूँ और वो फॉलो करते हैं। उसके अलावा वो सीखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वो होता है कि आप उस लैंग्वेज की मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दो जिस लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है, या फिर ऐसा कर सकते हो आप कि आप उस लैंग्वेज की मूवी देखो बट हिंदी सबटाइटल्स के साथ, आपका जो लैंग्वेज है उस सबटाइटल्स के साथ। क्योंकि जब आपको वहाँ पर कोई भी बात बोली जाएगी तो उसमें नीचे सबटाइटल में लिख के आएगा और सबटाइटल वाली मूवी देखने से 90% चांसेस होते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंग्लिश सीख सकते हो या कोई भी भाषा सीख सकते हो। और आज के टाइम में कई देशों की सेनाओं को दूसरे देश की लैंग्वेज को जब सिखाया जाता है तो इसी तरीके का यूज़ किया जाता है और बहुत ही तेज़ी से वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो दूसरी देश की लैंग्वेज को सीख लेते हैं, जिनसे उन्हें जब भी कभी वॉर होती है तो उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर 3, आज के टाइम में प्ले स्टोर पर फ्री में कई सारी ऐसी ऐप्स अवेलेबल हैं जिन पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर मेरे जो कुछ दोस्त होते हैं हरामी टाइप के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ऐसे लोग जो बिल्कुल कभी लास्ट वेंचर हुआ करते थे, आज वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, मुझसे बात कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा राज ये है कि वहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं उसमें 2 लोग होते हैं। मतलब हर वक्त कोई ना कोई इंग्लिश सीखने की चाह में कॉल लगाता रहता है और आप भी इधर से कॉल लगा रहे हो, उधर से भी कोई बंदा कॉल लगा रहा है, दोनों के कॉल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते
होते हैं, कुछ आपसे उनको सीखने को मिलता है, कुछ उनसे आपको सीखने को मिलता है, और इस तरीके से आपकी बात भी होती रहती है, एक फ्रेंड भी बन जाते हैं और इंग्लिश में थोड़ी देर बात भी कर लेते हैं, दोनों तरफ की इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है और आपका टाइम पास भी हो जाता है। बट ऐसे में मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो हर वक्त कॉल किया करते हैं, भाई कोई लड़की मिल जाएगी, कोई लड़की मिल जाएगी, और उसी चक्कर में जो है वो लोग आज के टाइम में इंग्लिश सीख चुके हैं। किसी वजह से ही सही उनको एजुकेशन तो मिल रही है। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी प्ले स्टोर से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, स्पीकिंग सीख सकते हो। और अगर आप वीडियो कॉलिंग पर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कैमली जैसी कई सारी ऐप्स आती हैं जो पेड होती हैं, इनमें आपको कुछ पैसे देने होते हैं, बट इनसे आप और भी ज़्यादा तेज़ी से इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचर्स मिलेंगे जो लाइव आपसे बात करके आपको सिखाएंगे। नंबर 4, इसमें आपके 10 रुपये लगेंगे। आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ख़रीदना होगा। चाहे तो आप 10 रुपये नहीं देना चाहते हो तो कबाड़ी वाले के पास से या फिर किसी दुकान पर से पुराना पेपर भी उठाकर ला सकते हो, जो कि इंग्लिश होना चाहिए, और उस इंग्लिश न्यूज़पेपर को मैटर के साथ पढ़ो। उस न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन है उसको पहले पढ़ो, उसके बाद उसमें जो फ़ोटो है उसको अच्छे से देखो और उन हेडलाइन और फ़ोटो के आधार पर उसके मैटर को समझने की कोशिश करो इंग्लिश पढ़ते हुए। एक एक मैटर ही अगर आप रोज़ पढ़ेंगे उसमें, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है धीरे धीरे करके। और सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर आती है कि आपको इसमें छोटे छोटे से इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा, उन वर्ड्स को समझने का मौका मिलेगा, और किस वर्ड को किस जगह पर यूज़ किया जा रहा है, कैसे यूज़ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें समझने का मौका मिलेगा, जिस वजह से आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी और आपको मज़ा आएगा। उससे कोई मतलब नहीं, आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी वहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं। अब डायरेक्ट इंग्लिश बुक्स तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इंग्लिश बुक्स जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा टफ़ होती हैं, बट न्यूज़पेपर में आपको मज़ा आता है पढ़ने में। ट्राई करके देख लेना, मैंने बहुत किया है। नंबर 5, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट ये चीज़ अगर आप करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके इंग्लिश को सीखने के लिए। आप चाहे इन 4 पॉइंट्स में से कुछ भी करो, आपको इस पॉइंट को तो करना ही पड़ेगा, और ये होती है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, किताबों में पढ़ाया जाता था, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है और शब्दों के नाम जानना या चीज़ों के, वस्तुओं के नाम जानना एक अलग चीज़ है। और अगर हम बात करें तो इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो एक ग्रामर होता है, एक आर्ट होती है जो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हो। बट अगर हम बात करें कि वर्ड्स के नाम जानना, तो उसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके नाम लोग भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी लैंग्वेज को बाद में सीखेंगे, पहले उस लैंग्वेज में आने वाली वस्तुओं के नाम को आपको अच्छे से जानना होगा। अब जैसे कोई थैली है तो उसे हम बैग बोलेंगे, कोई प्लास्टिक का गिलास है तो उसे हम डिस्पोजल बोलेंगे। तो इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और ये चीज़ आप एकदम से नहीं सीख पाओगे, ये चीज़ आप धीरे धीरे सीखोगे। इसलिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि उस लैंग्वेज में आपको इन्हीं का यूज़ करके आगे बढ़ना होगा, आगे की बातें करनी होगी। तो इंग्लिश सीखने के ये 5 तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा आसान तरीके माने जाते हैं, और अगर आप इनका यूज़ करके इंग्लिश सीखते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन तरीक़ों का लाभ उठा रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन तरीक़ों के बारे में नहीं पता। तो आप चाहें तो इस वीडियो को उनके पास शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में ज़रा से भी एजुकेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।